अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज 269। अगस्त्य इस देव की इच्छा को स्वीकार कर लेता है और उसे आत्मसमर्पण कर देता है। इंद्र को स्वीकार कर लेता है, इंद्र की सत्ता को, और उसे आत्मसमर्पण कर देता है। वह इस बात पर सहमत हो जाता है कि वह इंद्र की क्रियाओं में भी सर्वोच्च शक्ति को देखे और उसे सिद्ध करे। अपने स्वकीय लोक से इंद्र जीवन के उन सब तत्वों वस्तुओं पर सर्वोच्च अधिपति के रूप में शासन करता है जो मन प्राण और शरीर के त्रिलोक में, त्रिगुण लोक में अभिव्यक्त होते हैं, और इसलिए उसमें ऐसी शक्ति है कि वह उस दिव्य सत्य की सिद्धि के लिए जो विश्व में अपने आप को प्रकृति की क्रिया में अभिव्यक्त करता है, इस त्रिगुण लोक की रचनाओं को उपयोग में ला सके। साथ ही इंद्र सर्वोच्च अधिपति है प्रेम और आनंद का, जो प्रेम और आनंद उसी मन प्राण और शरीर के त्रिगुण लोक में व्यक्त होते हैं, और इसलिए उसमें ऐसी शक्ति है कि वह इसकी रचनाओं को समस्वरता के साथ प्रकृति की स्थिति में यथास्थान स्थापित कर सके। तब आपको इसमें सच्चा प्रेम आ सकता है, जिसको सो कॉल्ड ये वैष्णव पंथ में जिस तरीके का बताते हैं, और उसमें ये कहते हैं नहीं इसमें आप बुद्धि की चीजें नहीं, इसमें ये चीजें नहीं, पर वो तो अधूरा रह जाएगा। सच्ची आपके अंदर क्लैरिटी जब आती है तब आप सच्चा प्रेम कर सकते हैं। अब आप कहें मेरे को सनातन धर्म से बहुत प्रेम है, जानते हम उसके मर्म को है ही नहीं, तो प्रेम कैसे हो सकता है? तो प्रेम जो है निश्चित रूप से ज्ञान अपने साथ लेके आता है, कर्म उसके साथ आता है। ज्ञान है, कर्म है, ये सारे के सारे, तो गीता अलग अलग जो ये त्रिविध मार्ग बताती है ज्ञान कर्म और भक्ति का, वो कह रही है वास्तव में है एक ही। आप चाहे ज्ञान से शुरू करो तो बाकी दो आ जाएंगे, कर्म से शुरू करो तो आ जाएंगे। आप कर्म कर रहे हो, ज्ञान आपको है नहीं, भक्ति आपको है नहीं, हो नहीं सकता ऐसे। ये तो त्रिविध मार्ग गूंथ के एक महामार्ग बन जाता है। अगस्त्य को जो कुछ भी सिद्धि हुई है उस सब को वह यज्ञ में हवि की तरह इंद्र के हाथों में सौंप देता है, ताकि इंद्र उसे अगस्त्य की चेतना के सुप्रतिष्ठित भागों में धारण करा सके। इसमें हमको, जैसे कल दीपक जी कह रहे थे भी, हम भी अगस्त के जैसे मूव कर रहे हैं, नहीं। अगस्त को जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो अपने मार्ग के अंदर कई ऐसी चीजें वो प्राप्त कर चुका है, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर चुका है जिनके सहारे अब उसको लगता है, वो इतनी दैदीप्यमान सिद्धियां हैं, उसको लगता है अब तो मैं झपट के ब्रह्म को पकड़ ही लूंगा, सुप्रीम रियलिटी, अरे मैं तो पकड़ लूंगा, मेरे को ये समाधि लग गई, मेरे को ये वाली साक्षात्कार हो गए।
मेरे को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये पता चलने लग गया, या फिर इस तरीके से मैं करूंगा, आप इतनी मालाएं जपिए, इसके अंदर ये वाली सिद्धि हो जाएगी। हाँ, सिद्धि पर आप ये समझिए कि जिस सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हैं वो किन्हीं भी सिद्धियों के वश में नहीं आ सकती। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य जो है बड़े, कितना भी उसकी विशालता है, पर जो वास्तव में रियलिटी है उससे तो बहुत क्षुद्र सी चीज है। ये बात उसको समझ में आती नहीं, इंद्र उसको जाने देता नहीं। अधकची चीज को वो ऐसे नहीं कि तू ऐसे ही चला जा आगे, वो नहीं जाने देता उसको। ये एक बहुत आगे की, जब उसको कुछ प्राप्त हुआ है, अभी तो हमको, हमारे पास क्या है जिसके सहारे हम ये कहें कि चलो हम सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच कर लेते हैं। हमको क्या क्लैरिटी है, माइंड में क्या क्लैरिटी है, क्या फैकल्टीज हैं हमारे पास कि हम ये कहें। तो ये एक एक जब साधक इस मार्ग पे चल रहा है और उसको कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जिनके सहारे वो कहता है अब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, बस एक सूत्र मेरे को प्राप्त हुआ। इनफैक्ट यदि आपको यूनिवर्सल वैश्विक चेतना भी आ गई, अब आप कहेंगे बस अब मैं चीजों को, अरे उससे क्या हो सकता है। इनफैक्ट आपको जो उच्चतम समाधि अवस्था भी है वो भी प्राप्त हो जाए, तो भी क्या हो सकता है उससे? उससे तो कुछ नहीं हो सकता। यदि उसी से हो जाता तो श्री अरविंद और माँ, उनको तो सारी सिद्धियां पहले ही प्राप्त थी। माँ जब पौंडीचेरी आई श्री अरविंद के पास, उससे पहले पहले ओकल्ट नॉलेज तो सारी उनके पास थी। श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग देख लीजिए कब इन्होंने किया, उस समय सारी को प्रैक्टिस कर लिया। पर किस चीज के ऊपर फिर अपना ये ध्यान केंद्रित कर रहे थे? और माँ को संजीवन मंत्र मिला, उन्होंने श्री अरविंद को दिखाया, पर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, पर अपने उपयोग का नहीं है ये। तो क्या कर रहे थे वो भी कह देते हमको बस मिल गई सुप्रीम रियलिटी, तो ये इस तरीके की है नहीं, और एकमात्र श्री अरविंद ही ये चीज बताते हैं। वेदों में है, पर किसी ने इस तरीके से इसका निरूपण नहीं किया कि अरे ये इतनी बड़ी चीज है। नहीं तो ये कह रहे हैं आप समाधि अवस्था में वहां चले जाते हैं, आप इसमें चले जाने का क्या मतलब हुआ? मैं किसी देश के अंदर चला गया, मैं किसी एक एक मेरी बिल्ली को लेके, तोते को लेके वहां चला जाऊंगा, क्या होगा उससे? मतलब तोते ने देख लिया, अमेरिका देख लिया, वो क्या देख लिया उसका? तो वैसे ही हम चले गए निर्विकल्प समाधि में, हम सच्चिदानंद के स्तर के ऊपर चले गए और वहां से वापस आ गए, तो उससे आया क्या पर? तो इसमें ये सोचते हैं कि हम चले गए, हमको कुछ मिल गया। एक्चुअल में समस्या है हमारी जो क्षुद्रता है, उसको बेचारी को ये लगता है भी मैं इससे कैसे भी बाहर निकलूं, और ठीक बात भी है। हम जितनी लिमिटेशन के अंदर हैं उसमें तो कुछ भी अगर इससे निकल पाते हैं तो बड़ी राहत मिलती है। ये बात तो ठीक हो सकती है, पर अपने आप में जो रियलिटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी जबरदस्त है, वो किन्हीं भी सूत्रों में कैसे आ सकती है, ये बात किसी के, ये बिल्कुल समझ में आती ही नहीं। स्पेशली यदि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, आपको कुछ एक मुकाम पे पहुंचे हो, जिसको सो कॉल्ड मुकाम कहते हैं, हालांकि कोई मुकाम होता ही नहीं इसमें, कोई है ही नहीं। तो जनरली जो ये कहते हैं ये तो सिद्ध पुरुष हैं, ये तो ये हैं। श्री अरविंद के योग में ऐसी कोई चीज नहीं है। इंद्र के हाथों में सौंप देता है ताकि इंद्र इसे अगस्त्य की चेतना में सुप्रतिष्ठित भागों में धारण करा सके, तथा नवीन रचनाओं को संपन्न करने के लिए उसे गति दे सके। इंद्र को एक बार फिर अगस्त्य के जीवन की ऊर्ध्वगामिनी अभीप्सा शक्तियों, मरुतों, ऊर्ध्वगामिनी उसके अंदर जो शक्तियां हैं, अभीप्सा शक्तियां, उनके साथ मैत्री संलाप करना है, और उस ऋषि के विचारों तथा उस प्रकाश के बीच में जो हम तक विशुद्ध प्रज्ञा के द्वारा आता है, एकता स्थापित करानी है। वह शक्ति, इंद्र शक्ति, तब अगस्त्य के अंदर यज्ञ की हवियों का उपभोग करती है। आप में जो यज्ञ की शक्तियां हैं, यज्ञ की हवियां हैं, उनको नहीं तो वो ग्रहण नहीं कर रहा था, वस्तुओं के उस उचित नियम क्रम के अनुसार उपभोग करेगी जो उस पार के सत्य से व्यवस्थित तथा शासित होता है। इसीलिए यदि आप प्रॉपर तरीके से यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं हाँ मैं तो अपनी इंटेलिजेंस से चल पड़ूंगा माँ की ओर, मैं तो पढ़ने से चल पड़ूंगा, मैं इस चीज से चल पड़ूंगा। भारतीय संस्कृति इन बेवकूफी की बातों से कभी प्रभावित नहीं हुई। आप पदार्पण करो, गुरु स्वीकार करो, और गुरु जो कहता है वो ही आपके लिए परम वाक्य है।
उसमें कहीं वो किंतु परंतु ये बेवकूफी की बातें जो आजकल कहते हैं घर पे रह के भी भगवान का कार्य किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप यदि हल्के से सुनेंगे उसके पीछे बात ये है, वो ये कहना चाह रहा है मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और मेरे को जो चीजें हैं वो मेरे ही टर्म्स के ऊपर मिल जानी चाहिए। और इनफैक्ट उसको इस चीज का भी कंसेप्शन नहीं है कि मेरे को मिल क्या जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं मेरे को भगवान मिल जाएंगे, तो इसका भी आपको नहीं पता कि क्या मिलेगा। आपको इसका कुछ भी पता नहीं है। खाली ये सुविधाजनक बातें हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम माँ का कार्य कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब सुविधाजनक बातें हैं। जो वास्तव में कर्म करता है वो व्यक्ति ऐसी बातें करता ही नहीं। उसके पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। ये अपने आप को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। मेरे को भगवान मिल जाएंगे, मतलब आप आज की चेतना में क्या कंसीव करते हो, क्या मिलेगा आपको? आप क्या समझते हैं? आपका जो कंसेप्शन है भगवान का, क्या उससे वो बंध सकता है? आप क्या मानते हैं उसको? और यदि आज आप कंसीव कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी विचित्र चीज क्या मिलेगी? आपके कंसेप्शन में ऑलरेडी भगवान आ चुका, तो मतलब और क्या मिलेगा? वो तो आप साधना के द्वारा वहां जाएंगे, साधना आपको लेके जाएगी। आप थोड़ी समझते हैं मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को ये वाली सिद्धि मिल जाएगी। हम थोड़ी जानते हैं वो होगा क्या। इनफैक्ट वो वरेण्य है या नहीं है ये भी हम नहीं जानते। तो ये जितने प्रचलित विचार हैं, ये जो भी एक्चुअल में सीरियस व्यक्ति है वो इनको ज्यादा एंटरटेन करता नहीं। और यदि आप इनको एंटरटेन कर रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस हो नहीं, अभी आप कंफ्यूज्ड हो। इंद्र और विचार शक्तियां, यह सूक्त इंद्र और अगस्त के संवाद का उत्तरवर्ती सूक्त है। उनके बाद ये पहले भी अपना आया था, पूर्ववर्ती पहले, उत्तरवर्ती उसके बाद का। और अगस्त की तरफ से कहा गया है। इसमें अगस्त मरुतों को मना कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि मना रहा है, सॉरी। इसमें अगस्त मरुतों को मना रहा है, प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि उसने उनके यज्ञ को शक्ततर देव, मतलब ज्यादा प्रबल, ज्यादा सामर्थ्य जिसके अंदर है, वो देव इंद्र के आदेश के बीच में रोक दिया था। अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष रूप से, विचार की दृष्टि से, इस सूक्त का संबंध इसी पहले मंडल के 165वें सूक्त के साथ है। कम प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, रिलेटिवली, एकदम परोक्ष रूप से तो नहीं, पर कम प्रत्यक्ष रूप से। यह अब वो मंडल आप डायरेक्टली वो खोल के देखें, उसको कंपेयर करें, पता नहीं यहां श्री अरविंद करेंगे या नहीं करेंगे। यह 165वां सूक्त इंद्र और मरुतों का संवाद रूप है, जिसमें स्वर्ग के अधिपति इंद्र की सर्वोच्चता घोषित की गई है, और इन अपेक्षाकृत अल्प प्रकाशमान मरुतों को उसके अधीन शक्तियां स्वीकार कर किया गया है, जो मनुष्यों को इंद्र से संबंधित उच्च सत्यों की तरफ प्रेरित करती हैं। इसमें मरुत को हीनतर नहीं बता रहे, हमारे सामान्य जीवन की क्रिया है उसमें तो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं ये। आप किसी ऐसी उसमें व्यवस्था में फंसे हुए हैं, एक बहुत जबरदस्त आपके डीप कोई भाव, कोई विचार ये आता है, जीवन ये मैं कर क्या रहा हूं। नहीं तो जनरली ये क्लैरिटी आती नहीं। व्यक्ति अपनी ही सुपीरियोरिटी के भान से, उसमें यदि कोई क्षमताएं हो, कुछ यदि उसका देश के अंदर प्रभाव हो, वो कहता है अरे मैंने तो इस चुनाव के अंदर अपनी रणनीति दी, इस पार्टी को, इसको जिता दिया। जो हारी हुई पार्टी, जो 15 साल से हार रही थी, मैंने इसको एक नीति प्रदान करी और ये जीत गई। अब उसको कौन समझाए? वो तो कह रहा मैं सफलता के मानक का, मैं तो मानक हूं, और सारे उसको जय जयकार कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति तो चाणक्य है। बस एक कोई उसने काम किया उसके अंदर उसको कह देंगे ये चाणक्य है। या आप कोई ऐसी पोजीशन के अंदर है, दूसरे कह रहे ये मिलती नहीं लाखों को, ये तो मुश्किल से तेरे को कैसे मिल गई ये। जैसे कृष्ण प्रेम को वो कह रहे थे तू तो वाइस चांसलर बन जाएगा, और इसके अंदर तेरे को किसी के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, तू तो तेरी शक्ति से बन जाएगा। आज तेरे को यहाँ 400 रुपए मिल रहे, बाद में तेरे 1200 रुपए हो जाएंगे, और उस समय एक्चुअल में 1200 रुपए बहुत बड़ी जो अमाउंट थी। तो उन्होंने कहा मैं इस काम के लिए थोड़ी आया हूं भाई, मैं इस चीज के लिए थोड़ी आ गया। तो दिलीप कुमार रॉय ने भी कहा तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? अब बताओ, तुमने इतनी अच्छी छोड़ के अब तुम ये कर रहे हो, तुम कम से कम मेरे को तो बताते।
तो ये संवाद उसमें पूरा पढ़िए, ये सीधे-सीधे ये दिखाता है जब ये इसकी क्रिया आती है और वो किसी भी रूप में आ सकती है, तो आप जीवन के ऊपर एक जिस तरीके से दृष्टिपात करते हो, वो तुरंत छिन्न-भिन्न होके उसकी जो वर्तमान ढाँचा है, वो बिखर जाता है। आप कहते हैं ये नहीं चाहिए मेरे को। तो आपको ये सामान्य कैसे क्रिया लगती है, ये होती ही नहीं। ये आप कहते हैं सामान्य है, मरुतों की क्रिया सामान्य नहीं है, ये तो एकदम असामान्य क्रिया है, होती ही नहीं। नहीं तो व्यक्ति अपने ही उसके अंदर लग रहा है। सारे समय हम माँ का भी काम कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, होता कुछ भी नहीं। वो का वो ढाँचा। और अल्टीमेटली आपको जैसे विवेकानंद जी, इसमें पहला ही कोटेशन अपनी साहस और प्रेम के अंदर, ड्यूटी, कर्तव्य, कि उसके ऊपर एक काठी कस दी जाती है और कसा-कसाया घोड़ा अपनी ड्यूटी करते-करते आदमी मर जाता है, उसको पता ही नहीं लगता। मेरी ड्यूटी, और वो ड्यूटी होती भी नहीं। मरुत की क्रिया आती है, वो एकदम छिन्न-भिन्न कर देती है जीवन को साफ-साफ। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं बड़े लंबे समय से इसके विवेचन कर रहा हूँ, मेरे को करना ये चाहिए, मैं थोड़ा-थोड़ा जीवन में थोड़ा मैंने ये भी किया है। अब मैंने थोड़ा ये परिवर्तन भी किया, सुबह उठ के थोड़ा मैं अध्ययन भी करता हूँ, काम वो के वो। अरे भाई, पर इससे क्या, मरुत ये समय नहीं देंगे आपको। मरुत एकदम आके प्रहार करेंगे और उसको पूरा छिन्न-भिन्न कर देंगे। यदि ये नहीं हो रहा, तो मरुतों की क्रिया नहीं हो रही। इसका ये सीधा-सीधा अपना वैदिक इंडेक्स इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हो, उसमें मरुतों की क्रिया मैंने पढ़ के बताई भी थी, कि क्या क्रिया है उनकी। यदि वैसी क्रिया है, तो इसका मतलब आप में वो एक्टिव हैं। यदि वो नहीं है, तो नहीं है। भई उसके ऊपर उतार के देख लो कि आपने कभी वो क्रिया महसूस करी है क्या? वो ढाँचा एकदम तोड़ के फेंक देते हैं, वो कहे इस परिवार के वापस चिपट रहे हो। उसी परिवार के, उसी माहौल के, उसी चीज़ के। कहाँ गया परिवार, कहाँ गई मेरा हेल्थ, मेरी ये, मेरा, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? जब इससे आप उपरत होके चलते हैं, तब इंद्र आता है। उसकी क्रिया के लिए स्थान तब बनता है। हम पहले से ही आशा कर रहे हैं कि ये हो गया, ये नहीं हुआ भई। इनकी क्रिया की एक-एक की क्रिया क्या है, ये हम पहचानें। और ये उसी के साथ लागू होता है जो जीवन में यज्ञ का भाव रखता है। दूसरे के लिए तो भाव ही नहीं उठता। अगर आप वास्तव में चाह रहे हो, ये अभीप्सा कैरी कर रहे हो कि मेरा जीवन यज्ञमय हो, माँ के चरणों में मैं समर्पित करूँ, और आपकी अंतरतम आत्मा की ये पुकार है, सच्ची पुकार है, तब ये क्रिया है, नहीं तो इसमें क्या क्रिया है? कुछ नहीं। आप सीरियस ही नहीं हो इस बारे में, तो इसमें क्या बात है? तो ये हो गया। श्री अरविंद के अनुसार पहले मंडल के 117वें सूक्त मरुद गणों की अध्यात्म पर क्रिया को सुस्पष्टतया निर्धारित कर देता है। ये आ गई इसमें, चलो अच्छा है इसमें। मरुद की जो क्रिया है, फंक्शंस हैं, वो इसके अंदर, अब ये आप ध्यान से समझिए इसको। मरुत वस्तुतः विचार के देवता नहीं, अपितु शक्ति के देवता हैं। तो भी उनकी शक्तियां प्रभावी होती हैं मन के अंदर। मतलब आपकी अपने जीवन को देखते हो, भले आप साधना के अंदर हैं, पर क्या साधना के अंदर ढांचे स्थापित नहीं हो जाते? जब सामान्य जीवन के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ढांचे नहीं तोड़ पा रहे। यहाँ तो व्यक्ति के पास ये हो जाता है, मेरे को ये साक्षात्कार हो गए। उसके पास तो बेटर सामग्री है ढांचे तैयार करने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उस जीवन में आपको देने के लिए, और उसमें आप ढांचा ऐसा जो आपको नियम स्वरूप लगता है, और उसी नियम के अंदर व्यक्ति आजीवन चलता रहता है और लास्ट में मर जाता है, तो अगर साधना में भी आप आ जाते हो, तो ढांचे और ज्यादा तैयार हो जाते हैं। वो विचार आप तोड़ ही नहीं पाते। आपके तरीके, आपके, वो आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं, आप कह रहे मेरे को तो भगवान से नजदीकी हो रही है, विरह मिलन। वो आते हैं मेरे से संवाद करते हैं, कितने हैं वो मेरे से बात करती हैं। अब उनको ये कह दिया जाए आप अपने भ्रम में हो, तो कहते ये भ्रम बहुत अच्छा है, मैं नहीं तोड़ना चाहता। भाई पता नहीं कितने कितने जनों को अपने तरीके से वाणियां सुनाई देती है, किन्हीं को क्या सुनाई देती है। तो क्योंकि ये लोग, ये जगत, ये चीज ऐसी है कि ये तो इतने जाल घात से भरा हुआ है। बहुत बड़ी सिंसियरिटी चाहिए, अंतरात्मा की एक बहुत बड़ी इसमें ताकत चाहिए, जो आपको वास्तव में इसमें, इस समुद्र में से सेल करवा सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकते। सामान्य आपका जो परिवार है, उसके बंधन को आप नहीं तोड़ सकते। वही, तो ये कहाँ, ये तो तोड़ ही नहीं सकते।
तो ये प्रभावी किस तरीके से होती है? विचार के माध्यम से। तो डीप आपके ये आया, अरे वो व्यक्ति जो है मंत्री था और अचानक उसने अमेरिका के अंदर, ये मिलती नहीं किसी को, और वो कहता नहीं मेरे को नहीं करना, जबकि 2 महीने की खाली उसकी नौकरी बाकी थी, और वो कह रहे हैं उसको, तेरे को कि 7 तेरी जो पीढ़ियां हैं वो इसको तेरे धन को पूरा नहीं कर पाएंगी, इतना तेरे को इसमें मिलने वाला है। वो कहे मेरे को नहीं चाहिए। दूसरा समझ ही नहीं सकता कि यार 2 महीने में क्या दिक्कत हो रही थी, इसमें ऐसी क्या। तो वो कह रहे आवेग आ जाता है इसमें, इसको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था। फिर वो उस धन को माताजी के काम में लगा देता, इसमें लगा देता, उसमें लगा देता। आप ये कह रहे हो कि उसने एक कोई बेटर निर्णय लिया, पर वो आपकी समझ तो फिर भी उससे बेटर है। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं जिस तरीके से देखता हूं दुनिया उसी तरीके से चलनी चाहिए। अरे तो अपना जीवन तो संभालो, उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम क्या करें। और फिर बाद में गिवन कंडीशंस में आप भी होते तो मेरे जैसे ही करते। ये सब बिल्कुल निरर्थक बातें हैं जो हमारे जीवन और शक्ति को क्षीण करती हैं, उद्देश्य के प्रति हमारी जो तीव्रता है उसको क्षीण करती हैं। इसलिए एकमात्र ये है कि मैं जिस भी कंडीशन में हूं, भौतिक, आंतरात्मिक, साइकोलॉजिकल जैसी भी स्थिति में हो, एकदम केंद्रीकृत तरीके से माँ के कार्य में लगाओ सारी चीज को। तो ऐसे ये प्रभावित होती हैं, उसको ये प्रभावी ये होती हैं ये शक्तियां मरुत की, जो जीवन को देख के आपको डिस्गस्ट हो जाती है। एक सेकंड भी, अरे मेरे को 15 मिनट बाद में भी ये चेक देने वाला है, मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं तो अभी तुरंत ही निकल रहा हूं इस मार्ग के ऊपर, मैं 2 मिनट भी नहीं रुकूंगा। क्योंकि यदि कोई जो चीज आपको ये कहती है कि 2 मिनट रुक जा, इसका मतलब अभी भी आपके अंदर कोई बेस है, नेगेटिव पावर्स का आपके अंदर बेस है। और यदि बेस है तो आपको तो पूरा अपने अधिकार में, आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो ये मरुत आके उस बेस को एकदम खत्म कर देते हैं। क्या दिक्कत है, मैं साल भर बाद में कर लूंगा, मैं आश्रम में ही आऊंगा, और मैं थोड़ा सा मेरा ये, हमने तो कभी नहीं करते देखा ऐसों को। ऐसों को रिटर्न करते या कार्य करते कभी नहीं देखा, उनका बस ये जो है वो कभी नहीं आता, क्योंकि उन शक्तियों को बेस मिल गया। बस मैं ये, अरे तो 6 महीने में तो वो और प्रबल हो जाएंगी, तेरी गति से थोड़ी चलेंगी वो। मानव का मन जिस गति से चल रहा है, ब्रेन आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रातों रात उससे ज्यादा डेवलप हो रही है। तो व्यक्ति कहे बस मैं कल सुबह कर लूंगा, अरे उससे तो वो मशीन ही तेरे से ज्यादा तेज चल रही है। तो ये नेगेटिव पावर्स तेरे को नहीं तू अभी पदार्पण नहीं कर सकता, तो बाद में कैसे कर लेगा। ये बेवकूफ बनाती है। मरुता आके को कहता है, उसको ऐसी डिस्गस्ट है, वो ऐसे आपसे डिस्कशन में नहीं आएगा, ये करना चाहिए नहीं चाहिए, वो एकदम तोड़ डालेगा उसको। यदि आप ये नहीं कर सक रहे, ये प्रक्रिया आप में नहीं है, इंद्र की तो भूल जाओ। आप ये सोचे मेरे में विवेक शक्ति है, मेरे में ये है, वो कुछ है ही नहीं। अरे वो सामान्य जीवन है, वही आपको इतना अभिभूत किए हुए है कि उससे हम लिपटे पड़े हैं, उस परिवार से, उस माहौल से, उस चीज से। या फिर मैंने ये केंद्र बना लिया, मैंने ये कर लिया, या मेरे को ये आध्यात्मिक ये चीजें प्राप्त हो गई, ये तो और भी बुरी कैद है। ये उसमें तो चलो कुछ कैद वाली चीज ही नहीं है, इसमें और बड़ी कैद है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, उसी के अंदर व्यक्ति कैद हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत सफल हूं, मैं तो गायक हूं, और सब लोग मेरे गाने की ऐसी तारीफ करते हैं। इनफैक्ट मैं तो खाली भारतीय संस्कृति के ही गीत गाता हूँ, मेरे को ऑफर तो आते हैं दूसरे जो फिल्मी गीतों के भी, मैं ये वाला काम नहीं करता। मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं ये हूँ। मेरे पास यदि थोड़ी बहुत शक्तियां आ गई आगे पीछे की देखने की, मेरे पास आने से किसी के रोग चले गए, अब तो मेरे को कौन समझाए। दूसरे आपके कान में फुसफुसा देंगे, देखो आपके अंदर तो जितनी प्योरिटी है, आप भी सोचेंगे हाँ बहुत मेहनत लगती है ये प्योरिटी आपको प्राप्त करने में। तो ये जो शक्तियां आती है आपसे डिस्कशन में नहीं जाती है, एकदम छिन्न भिन्न करके साफ कर देती हैं, तोड़ फोड़ के। आप कहते हैं ये क्या हुआ, कहाँ गया ये ढांचा। साधारण अशिक्षित अदीक्षित, जिसको दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है, आर्य पुजारी के लिए ये मरुत, वायु, आंधी और वर्षा की शक्तियां थे। मतलब जो सामान्य बाहरी व्यक्ति था, उसके लिए तो किसके देवता थे ये मरुदगण, वायु, आंधी, वर्षा। और आंतरिक जो जो दीक्षित है, जिसने दीक्षा प्राप्त कर ली, इनिशिएट है। इनिशिएट का मतलब ये कि भी मैं माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज, मर जाना आराम है मेरे को,
बहुत कितना रिलीफ मिलेगा। और कोई दूसरी चीज तो नहीं कर सकता। इसका मतलब आप में एक सर्टेन प्योरिटी है, आप कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। उसके लिए प्राय आंधी तूफान के रूपक ही प्रयुक्त किए गए हैं, और उन्हें रुद्र अर्थात उग्र प्रचंड कहा गया है। यह रुद्र नाम मरुतों के साथ शक्ति के देवता अग्नि को भी दिया गया है। यद्यपि कहीं कहीं इंद्र को मरुतों में ज्येष्ठ वर्णित किया गया है, इंद्र ज्येष्ठो मरुद्गण है, तो भी पहले पहल यही प्रतीत होगा कि ये अपेक्षया वायु के लोक से संबंध रखते हैं। और वायु वैसे आपके प्राण से संबंध रखता है। वायु देवता, जहां तक वायु की बात है, वो आपके प्राणिक जो ऊर्जा है उससे संबंध रखता है। वायु है पवन देवता, वैदिक संप्रदाय में जीवन का अधिपति। जीवन मतलब प्राण वायु, प्राण आपका, प्राण नाम से वर्णित उस जीवन श्वास या क्रियाशील बल का स्रोत और प्रेरक, जो मनुष्य के अंदर वातिक मतलब नर्वस, नर्व्स आपकी कैसे काम करती हैं और प्राणमय क्रियाओं से द्योतित होता है। पर यह मरुतों के बाह्य रूप का केवल एक भाग है। जितनी भी बातें करो, ये मरुतों के बाह्य जो क्रिया व्यापार है, उनका जो रूप है, उसका जो फंक्शन है, उसका खाली एक भाग है। उग्रता की ही तरह तेजस्विता, खाली उग्र नहीं, जीवन में आके आपके जो ढांचे हैं उनको एकदम तोड़ना ही नहीं करेंगे। और तोड़ना मतलब विध्वंस के लिए तोड़ना नहीं करेंगे, एक ये ध्यान देने की बात है। यो तो नेगेटिव चीजें आएंगी, आपकी जची सचाई कोई चीज है, आप बहुत तरीके से माँ का कार्य कर रहे हैं, एकदम आपको तोड़ देंगी। वो तोड़ने वाला काम ये कोई सा भी देवता नेगेटिव काम नहीं करता, ये प्रकाश की शक्तियां हैं। तो यदि ये विध्वंस भी कर रही हैं, जैसे बच्चे का आपने होमवर्क काट दिया, तो आप कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हो उसके साथ, आप उसको और आगे ले जाने के लिए काट रहे हो। भले उसने कितना भी बढ़िया किया हो, आप ये कह रहे नहीं, ये नहीं, उसने, आप जानते हो कि ये किस लिए कर रहे हो, आप हमेशा ही उसके लिए कल्याण के लिए ही कर रहे हो, कोई नेगेटिव चीज के लिए नहीं कर रहे। तो देवताओं की ये जितनी भी क्रिया है, वो आप में नवनिर्माण के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं। तो तेजस्विता या चमक भी उनकी विशेषता है। तो चमक उनकी विशेषता है, तो आप ये कहते बस एक विचार, मतलब आप, ये तो बड़ा प्रचलन में है, एक कोई खाली गौ सेवा कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा, मतलब एक, हालांकि खैर ये तो कोई चमकदार विचार भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे हैं, वो क्या बताएं वो, कि बस ये तो सारी चीज की धुरी गाय है। जबकि जब माँ का पढ़ते हैं कि भी गाय में क्या ऐसी बात है, वो तो कह रही कुछ नहीं है। अपने साहित्य संचयन में भी होना चाहिए। आप गाय के विषय में पीछे देखेंगे, उसका इंडेक्स आप देखेंगे तो कोई, हाँ, उसको वेद के अंदर लाइट का जो रूपक दिया गया है वो एक अलग बात है, पर आपको सेंस है नहीं। और क्योंकि आप ये कार्य कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि ये दुनिया का बेस्ट कार्य है, गौशाला करनी चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए, इससे बस आध्यात्मिकता इससे ऊपर नहीं हो सकती। दूसरे ने कोई दूसरी चीज पकड़ रखी है, मैं तो भागवत का आयोजन करवाता हूं, मेरे जीवन का मूल मंत्र यही है, अपनी जेब से भी पैसा लग जाए बस, इसमें तो जन का कल्याण हो रहा है, नर सेवा नारायण सेवा, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे, इनफैक्ट ये तो कोई बहुत विशेष चमकदार विचार है भी नहीं ये, पर आज तो हम इनसे ही अभिभूत हैं। कितने कितने, ये व्यक्ति तो जो है पेड़ लगाता है, ये जानवरों के लिए काम करता है, ओहो, इसका तो हृदय इनके लिए इतना द्रवित होता है। हम इन्हीं विचारों से ऊपर नहीं है, जो चमकदार विचार, वास्तव में चमकदार क्या होंगे आपके जीवन के विषय में, अरे ये क्या है, बस इसमें एकमात्र वरेण्य माँ है, बिल्कुल ठीक है, पर आप इस सूत्र को पकड़ के आप, पर अब एक्चुअल में करो क्या, अब मेरे को जीवन में करना क्या चाहिए। ये तो ठीक बात है, आपके हृदय ने ये कह दिया, पर जब उसको एक्चुअल जीवन के अंदर लागू करेंगे तो अब आपके सामने समस्याएं अराइज हो जाएंगी कि मैं इसको कैसे प्रयुक्त करूं। भाई यहां तक कि अधिमानस, वो चेतना को प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद को ये लगा कि अतिमानस प्राप्त हो गया, कि वो इतनी जबरदस्त प्रचंड रूप से उसके अंदर चमक है। पर उनका जब मैंने उसको फिजिकल के ऊपर लागू किया तो वहां निष्प्रभावी थी। श्री कृष्ण की चेतना प्राप्त करने के बाद अब उसकी चमक, आप यहां तो छोटी छोटी सिद्धियां, कि मैं पर्चा लिख देता हूं ये सिद्धि, और उसके अंदर देखो आप कैसे लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, और वो कह रहे हैं बस
ये तो बहुत बड़े ये हैं, बहुत बड़े ये। अरे यार कैसी बात है ये। यहाँ हमारे को एक ऐसे गुरु जो कैसी बातें कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण की भी चेतना है, वो कह रहे जब इसको भौतिक के ऊपर प्रयुक्त करते हैं वहां ये प्रभावी नहीं होती। तो वो उसका वर्णन इस रूप में कर रहे हैं। ये एक ऐसा सूर्य है जिसका पूरे सौर मंडल के अंदर प्रकाश है। कितना बड़ा सौर मंडल है हमारा, जितने ग्रहों का जो ये दूरी बताई जाती है हमारे सूर्य से चारों तरफ, पर क्या उसके बाद धीरे 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 अंधकार आना शुरू हो जाता है उस सौर मंडल के बाद। और कई बार, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज है, वो अंधकार इसके अंदर प्रवेश भी कर सकता है, वो इसको धूमिल भी कर सकता है। इसलिए ये एक ऐसा प्रकाश नहीं है जो पूर्ण रूप से कार्य कर दे। सौर मंडल सोचो आप कितना विशाल, ये बता रहे हैं कि सौर मंडल जितना आपका सूर्य काम करता है। पर फिर समझ में आ गया कि ये अपना जो अपन जिस चीज का प्रयास कर रहे हैं, जो व्रत लिया है, वो ये नहीं है, और आरोहण करना होगा। यहां हमको चमक, तो यहां सामान्य जीवन के अंदर यदि व्यक्ति कहे बस मेरे को ये सूत्र प्राप्त हो गया, मैं निकल पड़ूंगा, मैंने ध्यान 4-4 घंटे मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया, मैंने ये वाली प्रैक्टिसेस, कितने कितने लोग हैं, मैंने 10,000 जो है अनुलोम विलोम या 10,000 जो है भस्त्रिका ये करना शुरू कर दिया। अब इससे उनके क्या होता है, सर्टेन चीजें खुल जाती हैं, और वो अपनी हेल्थ पे भी मास्टरी हो जाती है, चीजों पे भी हो जाती है, और वो फिर बाद में दूसरों को अपनी चीजें डिक्टेट करना शुरू कर देता है, लोग भी प्रणाम करना शुरू कर देंगे। जबकि क्या है वो, भाई उससे जीवन में क्या हो गया। पर क्योंकि हमारे लिए सारी चीज सबसे सर्वोपरि के, अरे देख इसका शरीर ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा था कैंसर की लास्ट स्टेज के अंदर है, और वो हतोत्साहित होके वहां चला गया, और उसने लगातार ये किया, और वो ठीक भी हो गया, रिवर्स भी हो गया, बड़ा उसके देखो चेहरा चमकता है। इतने इतने उसको जो है वो स्टूडेंट्स हो गए, और उसके स्टूडेंट्स जो है पीएचडी कर रहे हैं, और कितने विदेश चले गए। तो जिस तरीके से हम जिस भाषा में इसको सुपरलेटिव टर्म्स में कहते हैं, वो ही दिखा देता है कि कितनी तुच्छ बात है, कितनी घटिया बात है ये। किस दृष्टिकोण से, जो हमको प्राप्त करना है उसके दृष्टिकोण से। यूं तो वास्तव में हम जिस स्तर पे हैं उससे तो बेटर है, कि उसमें तो हम कर उसको बता ही रहे हैं कि ये बेटर है, कि ये ऐसी प्राप्ति है जो बड़ी दुर्लभ है। तो ऐसे के अंदर व्यक्ति एक चीज को, कि भाई मैं तो बुद्धिस्ट ये जो है, इनकी ध्यान की क्रियाएं हैं, ये मैंने एक पकड़ ली, और 3-3 घंटे 4-4 घंटे में करता हूं, इससे मेरे ये चक्र खुल गया, इससे मेरे ये पर्टिकुलर चीज खुल गई। पर तू उसको प्रयुक्त कहाँ कर रहा है। ये कितने भी कर लो, पर जो मीरा वाली बात है, उसका जो भजन है, उसकी जो मधुरता है, उसमें जो एक प्रकाश है, उसमें एक जो चीज है, कहाँ है ही नहीं। आप कितना ध्यान कर लो, कितना चिंतन कर लो, कितना प्राणायाम कर लो, क्या इनके इनकी पराकाष्ठा से आपको ये बना देंगे, ऐसा सूरदास बना देंगे? कभी नहीं। या कोई सिंसियर व्यक्ति आप इससे तैयार कर देंगे? कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट यदि आपका ओरिएंटेशन गलत है, आप और बुरे हो जाएंगे। आपको समझाया ही नहीं जा सकता, आपको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अभी तो कम से कम हम कहीं तो चल सकते हैं या कुछ तो कर सकते हैं, उसके बाद तो आपको समझाए कौन, क्योंकि दूसरे तो आपको समझा नहीं सकते। ये हैं चमकदार चीजें। ये ये वाले जो आजकल कितने सारे जो हैं, कि इन्होंने अपने चक्रों का मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, विपश्यना शुरू कर दिया, इससे इनको ये लाभ हो गए, इन्होंने ये वाली चीज शुरू कर दी, और वो कह रहा बस इससे हो गया, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो हो गया बस इससे। और वो विनम्र होने का आपसे प्रयास, बस मैं तो कुछ नहीं, मैं तो किंकर हूं आपका, मैं तो दास हूं। और वो भीतर से वो समझता है मेरे को आध्यात्मिकता की पूरी समझ है। उनसे संबद्ध प्रत्येक प्रत्येक वस्तु तेजो युक्त है, प्रकाश युक्त है, उसमें अंधकार का कार्य नहीं है। वे स्वयं, उनके चमकीले शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, उनके स्वर्णिम आभूषण, उनके दैदीप्यमान रथ, ये सभी तेज युक्त हैं। मतलब उनकी जो क्रियाएं हैं, न केवल वे वर्षा को, जलों को, आकाशीय विपुल ऐश्वर्य को नीचे भेजते हैं और नवीन प्रगतियों तथा नवीन निर्माणों के लिए मार्ग बनाने के लिए दृढ़ से दृढ़ वस्तुओं को तोड़ गिराते हैं, अपितु अन्य देवों इंद्र मित्र वरुण की तरह, जिनके साथ मिलकर वे इन व्यापारों को करते हैं, मतलब क्रियाओं को करते हैं, वे भी सत्य के सखा हैं, प्रकाश के रचयिता हैं।
1 सेकंड के अंदर इसके प्रभाव से व्यक्ति, जिसको सामान्य जगत कहता है कि ये तो बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, और अचानक कहेगा उसका पता ही नहीं लगा, वो तो, उसको तो ढूंढते रह गए, वो चला गया। जय कृष्ण प्रेम के विषय में बाद में वो कहते हैं, अरे इसके बेचारे के सिर में चोट लगी नहीं, पहले बड़ा, वहीं के वो एक लेडी कहती है कि पहले बड़ा सफल आदमी, ऐसा दैदीप्यमान, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के अंदर तो शरीर बलिष्ठ से बलिष्ठ, कद काठी एकदम, जो सेना में किस तरीके के चाहिए, विद्वत्ता जो है चेहरे के ऊपर से पूरी ऐसी, तो कह रही बड़ा ये तो होपफुल आदमी था, और अब देखो बेचारे के साथ क्या हुआ। ओहो, भगवा धारण कर लिया, इसके सिर में चोट लगी थी, उसके बाद अपना बैलेंस खो बैठा। एक ये वर्णन है। तो लगभग हम सब का यही वर्णन है। हम सफलता को क्या कहते हैं, और यदि कोई भगवान के मार्ग में चला जाए तो डीप डाउन ये होता है, अरे इससे तो ये मर जाता तो ठीक रहता, इतना नुकसान तो नहीं होता। ओहो, ये माँ के कार्य में लग गया, ये तो नुकसान हो गया। ये उनकी बात है जो कह रहे हैं हम माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, और सारों का प्रयास ये, अच्छा वो वहां पढ़ के फ्रांस चला गया, पौंडीचेरी से सफल हो गया भाई, यहाँ की पढ़ाई देखो कितनी अच्छी है। ये तो सीधे विदेशी कंपनियों के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि तुरंत उनको फ्रेंच कंपनियां ले लेती हैं, भारत की भी कंपनियां हैं वो ले लेती हैं उनको, फ्रांस के अंदर सीधे ही वो, ओहो फ्रेंच बड़ी अच्छी है इनकी, चले गए। क्योंकि सारी चीजें वहां, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो इंटरनेशनल लेवल का है, सारी जिम्नेशियम है और है, सब उसी मानक के ऊपर माँ ने स्थापित किए। बच्चा कितनी भाषाएं सीख जाता है, कितनी चीजें सीख जाता है, पर यदि साधना में प्रवेश करना हो तो वहां कोई, वो उसका उपहास और करते हैं, अरे यार कैसी बात करता है, समाधि पे प्रणाम करने, अरे रोज देख तू तो वही चीजें पुरानी, जो श्री अरविंद तो आगे के युग के हैं, मतलब लोगों के अंदर ऐसी ये चीज जम गई। अब बताओ, इसीलिए ऋषि गौतम रहुगण उनसे प्रार्थना करता है, सत्य के तेजो में बल से युक्त मरुतों, अपनी शक्ति से तुम उसे अभिव्यक्त कर दो, अपने विद्युत वज्र से राक्षस को विद्ध कर दो। वज्रपात होता है, वो आपसे डिस्कशन में नहीं जाता कि देख इस थोड़ी चीज ये रख दूं, थोड़ा सा तेरा ये वाला रख दूं, थोड़ा माँ मैं आपको ऑफर तो करता हूं ये वाली चीज छोड़ देना, थोड़ा सा ये नहीं। कितनी भी बातें कर लो, कितना भी कर लो, ये हेल्थ वाली जो ग्रंथि है, अपने ऊपर बार 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 बार, वो ऐसी ग्रंथि है, ऐसा लाचार करती है व्यक्ति को, जब तक इनकी क्रिया न हो व्यक्ति उनसे लज्जित होता रहता है। आवरण डालने वाले अंधकार को छिपा दो, प्रत्येक भक्षक को दूर हटा दो, उस प्रकाश को रच दो जिसे हम चाह रहे हैं। तो अपने भौतिक की चिंता, अपने बाहरी जो जितना भी ढांचा हमारा है, अपना अपना है, इसमें ये नहीं कि मेरा अपना नहीं है और आपका नहीं है, वो सारों का अपना अपना है। ढांचे के बिना तो हम सेफ महसूस ही नहीं कर सकते भाई, उसकी रंगत अलग है, बाकी ढांचा तो सारों का ही है। अगर वो ढांचा नहीं हो तो उन्मुक्तता में तो रहने की हमारी आदत नहीं है किसी की, तो ढांचा हम इसको तोड़ेंगे दूसरा और तैयार कर लेंगे, फिर तोड़ेंगे फिर तैयार कर लेंगे। और एक दूसरे सूक्त में अगस्त्य उनसे कहता है, वे अपने साथ आनंद का माधुर्य लिए हुए हैं। मरुदगण, आनंद देखो, सोम तो सारे ही पीने वाले हैं, बिना आनंद ये कोई सा ही काम नहीं करेगा। आपके जीवन में ये प्रकाश भी नहीं आएगा, ये क्या क्या कर रहे हैं ये, जीवन के प्रति जो जुगुप्सा है, डिस्गस्ट है आप में गहरी, अरे यार छी ये जीवन ऐसा, ये जब तक डिस्गस्ट नहीं आए तब तक तो ये काम होगा ही नहीं। आपको तो अच्छा लग रहा है वो, इसलिए आप भाई, आप ये कहें हम कैसे करें भाई, माँ का काम कैसे करें, अरे कैसे किसकी अच्छा लग रहा है इसीलिए तो प्रश्न पूछ रहे हो, नहीं तो प्रश्न पूछते ही नहीं। आप यदि प्रश्न पूछ रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, वो नहीं, जो वास्तव में प्रैक्टिकल आदमी है वो तो माँ को सीधे जाके ये कहता है मेरे को करना क्या है ये बता, और मुद्दा ही नहीं है मेरा, तो सीधा सीधा मुद्दा ये है। 15 मिनट भी यदि जीवन में उसके यूं खाली बैठता है तो उसको ये लगता है अरे ये 15 मिनट खराब कर दिए। वो प्रैक्टिकल आदमी है, उसके प्रश्नों में उसकी बातों में बिल्कुल अंतर होगा, और दूसरा कहता है मैं तो ये करता हूं, मैं ऐसा डिस्कशन भी करता हूं, चिंतन भी करता हूं। वो अभी और ही दूसरे खेल में है, अभी वो इसमें है नहीं, सीरियस है नहीं वो, जैसे कि अपने शाश्वत पुत्र को लिए हों और अपना खेल खेल रहे हैं।
वे जो ज्ञान की क्रियाओं में तेजस्वी हैं, ज्ञान की क्रिया में तेजस्वी हैं, इसलिए मरुत मानसिकता की शक्तियां हैं। और हम जो दलीलें देते हैं माइंड से, हमको लगता है हमारा माइंड काम कर रहा है, पर ये नेगेटिव शक्तियां हैं। पणि है, वृत्र है, जो कवर करता है, तो किसी तरीके से तो कवर करता होगा, आपकी दलीलों के माध्यम से कवर करता है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? मेरे को तो ये करना ही पड़ता है, क्या करूं, मैं इनसिंसियर हूं। अरे तो तेरे ये कहने से कोई काम थोड़ी हो गया। मैं ट्रेन के अंदर समय पे नहीं पहुंचा, वो चली गई, ओहो, मैं तो सुबह उठ नहीं सकता, मैं तामसिक व्यक्ति हूं। इससे कोई प्रभावित नहीं होता। अगर आपको करना है तो आप करोगे, नहीं करना है आपको, एक सेकंड नौकरी पे भी नहीं रखेंगे, अरे क्या करें। मैं वास्तव में स्वीकार करता हूं मेरी गलती है। आपको कोई कोई आपके साथ डिस्कशन में ही नहीं जाएंगे, क्या करें मैं तो ऐसा हूं। व्यापार में भी आपके साथ कोई डिस्कशन पे नहीं जाएगा। आप बार बार कोशिश करते हो माँ से ये डिस्कशन करने की, माँ क्या करूं, मैं इनसिंसियर हूं, माँ मैं क्या करूं। ये वे शक्तियां हैं जो ज्ञान में सहायक होती हैं। तो आप जो दलीलें देते हैं वो जो ये आपके पणि है, वृत्र हैं, इनका बहुत बढ़िया तरीका है। स्थिर स्थायी सत्य विस्तीर्ण प्रकाश उनमें नहीं है, ये नहीं है उनके अंदर, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसकी उनका काम जितना है उतना कर दिया। भाई बुलडोज करने का जिसका काम है उसने कर दिया, उसका काम हो गया, ठीक है, अब दूसरी चीज लेके आओ। जिसको वो व्यवधान हटाना था उसने हटा दिया। उनकी संपदा है गति, खोज, विद्युत दीप्ति, बिजली का सा प्रकाश, पर कड़क के चली गई। अब वो विद्युत सारे समय रहे तो फिर वो विद्युत कहाँ हुई? वो तो उसका काम ही फंक्शन नहीं है। तो उसका जो फंक्शन है वो कर रही है। और जब सत्य प्राप्त हो जाए तब उसके पृथक पृथक प्रकाशों का अनेक विध खेल। जब वो सत्य प्राप्त हो जाता है तो उसके पृथक पृथक प्रकाशों का अनेक विध खेल। इसलिए चले मरुत 49, ये वर्णन आता है कि जब वो गर्भ से निकले, चले मरुत 49, 49। कुछ कह रहे हैं संख्या ज्यादा भी है। तो कोई एक ही प्रकाश थोड़ी आप में किस तरीके से आएगा, किसी पुस्तक के माध्यम से आ जाएगा। कह रहे कि रामकृष्ण जी की जो गोस्पल है वो इतनी जबरदस्त है कि व्यक्ति, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं और दोबारा कभी घर नहीं पहुंचे कितने तो। भर्तृहरि की मूवी थी, उसमें जो वैराग्य के जो बाद में उनको हटाने पड़े कहते हैं, उसकी चीजें देख के उनमें जो चीज जागृत हुई, पर उससे एक्चुअल कोई काम थोड़ी हो गया। पांव को मोड़ दिया उनके, एक ऐसी जुगुप्सा उनके अंदर पैदा कर दिया, अरे हटो ये तो बेकार है एकदम, इससे कोई साधना हो थोड़ी गई। तो इन्होंने पर अपना काम सिद्ध कर दिया, अपना कार्य, इनका जो फंक्शन है वो इन्होंने कर दिया। अब आगे करो। अब अनेक विध, जो तो अनेक विध हैं, किसी का किस माध्यम से, किसी के कोई डीप, कोई किसी के ऐसा आघात लगा और उसने कहा अरे ये क्या जीवन है, ये तो बड़ा बेकार जीवन है। तो ये आघात तो हर जना, किसके कौन सा है जिसकी मृत्यु न हुई हो? भाई ये तो सबके साथ ही हुआ है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये वाली घटना, ये वाकया न हुआ हो कि मृत्यु न हुई हो, इसके सगे संबंधी, उसके नजदीकी की, पर उससे उसके कदम मुड़ गए हों, या जीवन में वो कोई और दूसरी चीज भी ढूंढता हो, ऐसा तो नहीं देखा हमने। पर इनकी क्रिया जहां प्रभावी होती है वो किसी भी माध्यम को काम में ले लेती है। किसी व्यक्ति से मिले डीपली, आप ये कहते हैं ये है जीवन जीने लायक। पौंडीचेरी कितने कितने लोग जाते हैं, कोई सारों के कदम थोड़ी मुड़ जाते हैं। कितने एक हैं, कितने जने हैं उस गुरु के पास जाते हैं, उस पुस्तक को पढ़ते हैं, उस स्थान पे जाते हैं, पर सारे थोड़ी। जहां जहां इनकी जिस तरीके से क्रिया एक्टिवेट होती है, ये आपके छिन्न भिन्न कर देते हैं जो पुराना एस्टेब्लिश्ड जो ढांचा था। ये आप जो दीपक जी कह रहे थे कल कि इसके कुछ उदाहरण हो, तो ये इतनी देर से मैं इसीलिए इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। कुछ कुछ इसका स्वरूप आप समझ पा रहे हैं। बाकी तो जीवन में एक्चुअल में आपके घटित हो। कल आप कह रहे थे इसका एक्चुअल स्वरूप कुछ हो, दीपक जी। जी जी। कुछ कुछ उसको आपकी ये क्या क्रिया है जीवन में, किस तरीके से ये प्रभावी होती है। और सामान्य जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं वो तो प्रचलन में है ही, जिसको लोग मान बैठते हैं, अरे मैं तो विशेष हूं, मैं तो गौ सेवा करता हूं, मैं तो डिस्पेंसरियां, मेरे से दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, मैंने एक बड़ी संस्था खोल रखी है,
जिसमें पशुओं को लेके आते हैं। अरे अच्छी बात है, आप घोर रूप से अपने स्वार्थ के ऊपर आप लगे हुए हो, उससे तो आप स्वीकार करते हो, आपका हृदय बेटर है उससे, पर इसको आध्यात्मिकता नहीं मान बैठना चाहिए। इससे ये पता चलता है हम जिस स्तर पे हैं उससे तो ये काम बहुत बेटर है। आपका हृदय कोई चीज के लिए तो कुछ चलता है, पर यदि आप प्योर प्यास आप रखते हैं तो इससे आप अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। ये चर्चा आपको चीजों के बीच में बीच के अंतर को ये दिखा सकती है। इस अवसर पर दिव्य प्रज्ञा इंद्र, जो विश्व पर शासन करती है, तथा अगस्त्य के मन की उद्दंड अभिप्सा शक्तियों मरुतों के बीच में परस्पर एक रोष तथा कलह चलता रहा। अगस्त और इंद्र के बीच का जो संवाद है उसमें बीच में एक कलह चलता रहा। दोनों ही शक्तियां मानव सत्ता को उसके लक्ष्य पर पहुंचाना चाहती हैं। ये और विचित्र बात है कि इनके बीच कलह क्यों है, मरुत के बीच में और इंद्र के बीच में, जबकि उसका बड़ा भाई है। ये कलह क्यों मनुष्य के और इसके बीच में चले, वहां तक तो समझ में आता है, या जो अदिव्य शक्तियां हैं उनके बीच में और दिव्य शक्तियां हैं उनके बीच में चले, वो तो समझ में आता है। इंद्र तो उनका बड़ा भाई है, फिर इनके अंदर मतभेद क्यों हो सकता है। तो दोनों ही शक्तियां मानव सत्ता को उसके लक्ष्य पर पहुंचाना चाहती हैं, पर उसकी यात्रा प्रगति वैसे संचालित नहीं होनी चाहिए जैसा कि क्षुद्रतर दिव्य शक्तियां मरुत पसंद करती हैं। ये नहीं हो सकता बस मैंने एक सूत्र पकड़ लिया और मैं इसके ऊपर चल पड़ा, अब मैं इससे ले आऊंगा सारी चीज। अरे नहीं हो सकता भाई, ये सारे प्रयास प्रकृति करके देख चुकी। भारतीय संस्कृति को लाने के लिए बस मैंने तो शिखा धारण कर ली, धोती पहन ली, और मैंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया, मैं त्रिसंध्या करता हूं, मैं ये वाली सारी चीजें करता हूं। हाँ डेफिनेटली आप जो दूसरे निम्नतर रूप हैं उनसे कुछ बच जाएंगे, और उससे आपके जीवन के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है, उससे एक बेटर कुछ रहेगा। वो तो आप भोजन ही अगर संयत तरीके से करोगे तो ही हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। आप भोजन पे उठने बैठने आपकी सारी क्रिया को अनुशासित करते हो तो उससे तो वैसे ही जीवन में एनर्जी हो जाएगी। तो ये वाले काम करने से तो आपके साइकोलॉजी में और बेटर फर्क आ जाएगा, आपकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाएगी, जजमेंट पावर ठीक हो जाएगी, दूसरों को लेके आपके अंदर जो अभी अहम केंद्रितता है उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। पर व्यक्ति को ये ही इतना बड़ा है कि ये लगता है बस ये हो गया भारतीय संस्कृति का काम। अरे कुछ नहीं, क्या होगा इससे, मैं तो इतनी मालाएं भी जपता हूं, इससे देखो मेरे अंदर ये, हाँ डेफिनेटली आपके अंदर शक्तियां आ जाएंगी, चीजें आ जाएंगी, क्यों नहीं आ जाएंगी, पर इससे उस चीज का उत्तर नहीं मिलेगा जिसके लिए आप यहां आए हो। आप इन ट्रिक्स के लिए नहीं आए, या आप कोई एक ट्रांजिएंट सी चीज प्राप्त करने के लिए नहीं आए। तो इसलिए आप किसी शक्ति को लेके और 1.25 लाख का इसका जाप कर लो तो ये प्राप्त हो जाएगा, आप इसको ये कर लो, मंगलवार को ये कर लो, इस दिन ये कर लो। खैर ये तो इसमें बातें ही नहीं है। आप यदि सर्वांगीण आध्यात्मिकता में जाना चाहते हो, ये तो खाली ट्रिक्स हैं एक तरीके की, और बड़ी प्रभावी ट्रिक्स हैं, काम करती हैं। भैया आप कोई कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन तुरंत काम कर जाएगा। ये तो वो तो आपको ऐसी साधना के अंदर आपको सूत्र देंगे, ये कर ले ये हो जाएगा। भैया आप 5-4 दिन दवाई लेते हैं, आपके हेल्थ पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही यदि आप यही चाहते हो, इसका मतलब आपकी प्यास कोई इतनी कोई विशाल है नहीं, और आपको तुरंत उसका परिणाम मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये शक्तियां क्या हैं, क्षुद्रतर दिव्य शक्तियां पसंद करती हैं। उल्टे ये वैसे संचालित होना चाहिए जैसे कि गुप्त दिव्य प्रज्ञा ने, मां क्या चाहती है, प्रश्न ये है। अर्जुन कह रहा था हमको ये राज्य नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। अरे तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए उससे क्या मतलब है, तेरे हाथ के अंदर दिव्य धनुष पकड़ा रखा है, भगवान तेरे सारथी हैं, तेरे को दिव्य अस्त्र और शस्त्र मिले हैं। तू जो दूसरे जो अधर्म के योद्धा तेरे सामने खड़े हैं उनके विरुद्ध तेरे को कार्य करना है, और तू चयनित आत्मा है। आज आके तू ऐसी बात कहां कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है। ये तो मां तय करेगी, तेरे अंदर दिव्य प्रज्ञा तय करेगी तेरे को करना क्या चाहिए। ये प्रश्न नहीं करते। जिसे सत्य सदा प्राप्त है, अब तक सत्य की खोज कर रही अभिव्यक्त प्रज्ञा के लिए ऊर्ध्व स्तर पर दृढ़तया संकल्पित और निश्चित कर रखा है। इसलिए मानव सत्ता अगस्त का मन बृहत्तर शक्तियों के लिए एक रण क्षेत्र बना हुआ है, और अभी तक भी वह इस अनुभूति के त्रास और भय से कांप रहा है।
वो रण क्षेत्र है, वो अपने तरीके से लेके जाना चाहता है। वो सोचता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूं। तू ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए नहीं है, तू तो माँ के चरणों में भेंट करने के लिए है। उससे ब्रह्म प्राप्त होता है तो अच्छी बात है, अपने आप में इंडिपेंडेंटली, और ब्रह्म क्या हो सकता है। इसलिए ये एक बीच के अंदर आपके कंफ्यूजन चलता है, और जनरली ये ही कंफ्यूजन चलता है। आप पूर्ण रूप से, इसीलिए शिक्षा के अंदर, किसी भी चीज साधना के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं अंतरात्मा की, यदि आप वाणी के आधार पे नहीं चलते तो फेलियर है। आपको साधना के अंदर शक्तियां मिल गई, आपको सिद्धियां मिल गई, पर वो फेलियर है, वो असफलता है। ये इंद्र ऐसा नहीं करने देता। इंद्र इसके अंदर विरोध करता है, जबकि ये तो शाइनिंग शक्तियां हैं, गलत काम नहीं करती ये। आपको ले तो जा रही है सत्य की ओर, पर आप ये सोचते हो ये ही सर्वांगीण सत्य है। भाई ये तो आपको एक छोटे मुद्दे के ऊपर काम करके दे देंगी। एक कोई मकान तोड़ना, बुलडोजर ने वो काम कर दिया, पर आपको तो सारा इसी से कर लें, ये कर ले। अरे यार, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका अपनी एक कार्य क्षेत्र है, उतना इसने कर दिया, उतना ये कर देगा। आप एक ही हथियार को सब जगह और सारी चीजों में, उसकी लिमिटेशन है, उतना उसने कर दिया, बस ठीक है। इंद्र रोक लेता है ना भाई, इसी को पूर्ण नहीं मान सकते। इंद्र को समर्पण किया जा चुका है। अगस्त्य अब इस सूक्त में मरुतों से विनती कर रहा है कि वे संधि की शर्तें स्वीकार कर लें, ताकि उसके आंतरिक जीवन की पूर्ण समस्वरता फिर से स्थापित हो जाए। महान देव इंद्र के प्रति वह जो समर्पण कर चुका है, उस समर्पण भाव के साथ वह मरुतों के पास आता है और उसे उनके तेजो युक्त सैन्य तक विस्तृत करता है। मानसिक भूमिका तथा उसकी शक्तियों की पूर्णता जिसे अगस्त्य चाह रहा है, मानसिक भूमिका तथा उसकी शक्तियों की पूर्णता, जिन प्रश्नों के श्री अरविंद ने उत्तर दिए हैं, लाइफ डिवाइन पढ़िए आप, कैसे कैसे सूक्ष्म तरीके से। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिनको वास्तव में माइंड के स्तर पे, इंटेलेक्चुअल स्तर के ऊपर उन्होंने टैकल न किया हो। वो है पूर्णता, मानसिक भूमिका तथा उसकी शक्तियों की पूर्णता। और एक एक सेंटेंस श्री अरविंद का ऐसे है जो हमारे लिए बड़ा, मतलब एक सेंटेंस ही पूरा उसको खोल पाना, सही उसकी तह में जा पाना, ये सच्चे इंद्र की क्रिया हो सकती है। ये नहीं कि आपने सोचा मेरे एक विचार आ गया, ये तो वाला इंद्र की क्रिया है, ये वाला, ये ऐसे नहीं। बहुत ज्यादा विशाल क्रिया है इसकी। जिसे अगस्त चाह रहा है, उनकी निर्मलता, सरलता, सत्य दर्शन की शक्ति तब तक अधिगत नहीं हो सकती जब तक उच्चतर ज्ञान के प्रति विचार शक्तियों, मरुतों के प्रयाण में तीव्र वेग न आ जाए। पर ज्ञान के प्रति यह गति जब गलत तरीके से चलाई गई, समुचित प्रकार से प्रकाश में नहीं हुई, तब वह इंद्र के भयंकर विरोध के कारण रुक गई और कुछ समय के लिए अगस्त्य के मन से पृथक हो गई। इस प्रकार बाधा पाकर मरुत अगस्त्य को छोड़ अन्य यज्ञकर्ताओं के पास चले गए हैं। दूसरों के पास चले गए अगस्त्य को छोड़ के। ये जीवन में किस तरीके से होता है। ये जो साधना में है व्यक्ति और किसी एक स्तर के ऊपर है, उसके साथ क्या होगा, बीच में ऐसे अंधकार के काल आएंगे, क्लैरिटी नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा आगे अब क्या करना चाहिए। श्रद्धा के कारण तो आप आगे चलते हैं, पर मेरे को नहीं पता आगे कदम कहाँ रखना चाहिए। मैं इस तरफ चलूं नहीं चलूं, जीवन के विषय में जो क्लैरिटी है वो नहीं आती। आपको बिल्कुल लगता है कि मैं एक जगह आके रुक गया हूं। यही बात इनको प्रतीत हुई, उड़िया बाबा, तो उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, चलो आगे चलते हैं। अब समझ नहीं आ रहा, जबकि उनको सारे साक्षात्कार दर्शन, कि वो तो हमारी जो जितनी भी पद्धतियां हैं उनको फॉलो करते थे। ध्यान कर रहे हैं, बीच में नदी के बीच में जाके बैठ गए, वहां मचान बना के बैठे। तो सारी जितनी भी तपश्चर्यात्मक पद्धतियां थी, इन्होंने, और जो वेणी माधव जी थे, दोनों साथ के थे, तो कितने लंबे बरसों बरस सारे साक्षात्कार, सारी चीज हो गई। पर कहीं आके कि भाई ये तो चल नहीं रही ये बात आगे। तो फिर बाद में यात्रा करने निकल गए कि इस यात्रा से, तीर्थों की यात्रा करते हैं कि कहते हैं उसका महात्म्य है, वो करते 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 पांडिचेरी पहुंच गए।
वहां उनको साक्षात्कार माँ और श्री अरविंद में राम और सीता नजर आ गए, करे मेरे इष्ट तो यहां बैठे हैं। तो व्यक्ति एक स्थान के ऊपर आके जब आप साधना करो तब आपको पता चलता है कि उसकी अंतरंग चीजें क्या हैं। अब उसकी डिटेल्स कैसे बताई जाए। भाई ये हमने मान लो एक वृत्तांत बता भी दिया, तो इससे क्या हमको पता चल गया कि उनके अंदर क्या घटित हो रहा था, वो किस आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल स्थिति के अंदर थे, इस उसका तो हमको नहीं पता लगता। अगर वृत्तांत ये बता भी देते हैं तो भी वो तो हमको नहीं पता। जिस तरीके से हमको अपनी साइकोलॉजी का जैसे हम महसूस करते हैं, दूसरे का तो हमको क्या पता वो किस में था क्या नहीं था। अब अन्यत्र ही उनके दैदीप्यमान रथ चमकते हैं, अन्य क्षेत्रों में ही उनके वायु वेग घोड़ों को के खुर वज्रनाद करते हैं। अगस्त के तो करते नहीं। अगस्त क्या हमारे मतलब जो साधना के अंदर गया है, ऐसे बीच के अंदर काल आते हैं, क्योंकि वो सोचता है बस मतलब इस योग को पकड़ के या इस पुस्तक के अंदर बस मेरे को तो ये पता चल गया, मैंने ये वाली पढ़ी, मेरे को सूत्र मिल गया जी कल से, बस यही मेरे को तो जीवन का मूल मंत्र ये मिल गया। ठीक बात है, आपको उस समय विशेष के लिए प्रभावित कर सकता है। मैंने ये चीज देखी, मैंने भर्तृहरि का त्याग देखा, उसने मेरा एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, बहुत ठीक काम किया। उसने आपके लिए एक नई भूमिका तैयार कर दिया, आपके कदमों को कोई दूसरे मार्ग की ओर। पर उस मार्ग की अब खुद की अपनी एक कंडीशंस हैं, उसकी चीजें हैं। आप किसी एक मार्केट के अंदर गए, वो लिफ्ट आपको वहां तक ले गई, हो गया उसका काम। अब वो लिफ्ट थोड़ी सारा काम कर देगी, अब जहां वो लेके गई है वहां आपका क्रिया व्यापार कीजिए, वहां दूसरी चीजें आपके लिए खुलेंगी, वहां दूसरी चीजें होंगी। ऋषि उनसे प्रार्थना कर रहा है कि वे अपना रोष एक और रख दें। उनको मना रहा है वो कि भैया हमसे क्यों तुम इतना नाराज हो, एक बार फिर ज्ञान के अनुसरण में और उसकी क्रियाओं में आनंद लें। और ये बहुत ज्यादा बिल्कुल हू बहू आप इसको अनुभव कर सकते हो। ये ऐसी बातें नहीं है जो कोई काल्पनिक हों। और इसी दृष्टिकोण से कहते हैं कि जिस आप जगत में आप रह रहे हैं वो काल्पनिक है, ये ज्यादा रियल है, ये इतनी अंतरंग है। आपने भोजन किया या नहीं किया उस वो फैक्ट नहीं है। आप आंतरिक रूप से पीड़ा में हो, आपके लिए कितना ज्यादा अंतरंग रहती है वो पीड़ा। किसी का बेटा मर गया, अब उसके लिए बाहरी और तथ्य से ज्यादा कितना अंतरंग ये है, उसका जो बिछोह है, उसकी जो तकलीफ है, अब वो यूं तो नजर आती नहीं। या आपकी जो साइकोलॉजिकल अंतरंगता है, तो इन क्रियाओं की जो अंतरंगता है वो ज्यादा रियल है। इनकी जो क्रियाएं हैं, ये उनको मनाना है फिर बाद में उनका आना है क्रिया करना है, ये बहुत ज्यादा रियल है। और अधिक उसे छोड़कर दूर न जाएं, अपने घोड़ों को खोल दें, यज्ञ के आसन पर अवतीर्ण हो जाएं और वहां अपना स्थान ग्रहण करें, हवियों का अपना भाग स्वीकार करें। ये उनको मना रहा है। और ये बिल्कुल रियल चीजें हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। और इनको ये स्पष्टतः नजर आती थी। वैदिक ऋषि हैं, वो ये जितनी भी गाथाएं हैं उसके माध्यम से अपने आंतरिक क्षण को सामने रखते थे। वो किसी के लिए कोई सिद्धांत नहीं बता रहे, ये दूसरों के साथ होता होगा होगा की बात नहीं, ये जो इनके अपने बीइंग के साथ घटित होता था उस चीज को निरूपित कर रहे हैं, इसलिए उनका महत्व है। उसका बौद्धिक विवेचन नहीं कर रहे ये लोग, ये तो स्पष्ट भाषा में उसको हमारे सामने रख रहे हैं। तो किसी के भी वो क्षण हो वो उसको देख सकता है, इसलिए वो आज भी फ्रेश हैं। और आप बौद्धिक निरूपण उसका करते हो, उसकी एक समय के लिए प्रासंगिकता रहती है, फिर बाद में खत्म। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो हमको यहां विराम देना पड़ेगा। रविकांत जी, विवेक। नहीं कोई नहीं प्रश्न। कोई प्रश्न। ठीक है। क्योंकि कल ये बोल रहे थे भी इसको हमको और खोलना चाहिए, पर अब ये तो एक ऐसी अंतरंग चीजें हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं पर अब वो, और कई बार अपन ऐसी बातें कहते हो सकता है किसी को वो महसूस होती हो जबकि हमको पता ही नहीं उन बातों का। तो ये पर्सनली नहीं लेनी चाहिए इसके अंदर, भाई हमको पता नहीं उस चीज का। तो कई बार उदाहरण अगर हम और ज्यादा सटीक उदाहरण दें तो व्यक्ति कहता है ये तो मेरे लिए कह रहे हैं, भाई हमको पता ही नहीं इस बात का। कई बार हमको पता नहीं होता, पर वो उदाहरण तो कॉमन है, वो सबके ऊपर वैसे के वैसे लागू होते हैं। जैसे ये इंद्र और अगस्त की जो ये क्रिया है, या मरुत कैसे बीच के अंदर है, हालांकि खैर ये तो बहुत एडवांस्ड स्टेज की बात है, पर सामान्यतः जीवन के अंदर हमारे ढांचे को कैसे तोड़ते हैं, तो सबका एक जैसा ही तो ढांचा है। उसके यदि हम और अंतरंग उदाहरण लें तो व्यक्ति कहता है आप तो हमारी बात कर रहे हो, हमको नहीं पता उस बात का, इसका पता नहीं होता हमको।
ठीक है, इसमें हम कल मिलते हैं। आप थोड़ा और आगे इसको पढ़ना, और इसके अंदर जितनी चर्चा है पहले वाली को और ये वाली को बार बार रख के, क्योंकि क्रिया हमारे अंदर कैसे है उसको, और हम इसके विषय में कॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।